Hello students, how are you? Today we will discuss about the second chapter of the accounting partnership accountancy 12th class. Our topic is goodwill. सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं goodwill is treated according to the accounting standard 26 कि जो गुडविल की ट्रीटमेंट होती है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग होती है। सबसे पहले हम मीनिंग करेंगे कि गुडविल होती क्या है, उसके बाद में गुडविल के फीचर्स, उसके बाद में कि व्हाई वी कैलकुलेट, व्हाई वी इवेल्युएट द गुडविल, हम गुडविल को इवेल्युएट क्यों करते हैं, उसके बाद में हम हाउ टू कैलकुलेट गुडविल बाय द वेरियस मेथड। हम आज टोटली गुडविल का चैप्टर यहां करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं इस वीडियो को कंप्लीट देखो ताकि आप गुडविल से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स है वो क्लियर हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम स्टार्ट करते हैं आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक गुडविल। तो सबसे पहले हम मीनिंग देखते हैं गुडविल का। गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर विल रिजॉर्ट टू द सेम प्लेस या ओल्ड प्लेस। कि गुडविल कुछ भी नहीं है, बस ये संभावना है, ये प्रोबेबिलिटी है कि ओल्ड कस्टमर ओल्ड स्थान, उसी स्थान पर बार बार आए या उसी स्थान से जुड़े रहे। मींस बार बार कस्टमर वहीं पर आए या ओल्ड कस्टमर उसी ओल्ड स्थान पर आए तो वही उसकी गुडविल होती है। नेक्स्ट हम इसकी एक छोटा सा मीनिंग और देखते हैं। गुडविल इज अ थिंग वेरी इजी टू डिस्क्राइब। कि गुडविल एक ऐसी चीज है जिसको डिस्क्राइब करना बहुत ही आसान है, वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन, परंतु उसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। इट इज द बेनिफिट और एडवांटेज, ये बेनिफिट एंड एडवांटेज है किस चीज के, ऑफ द गुड नेम, रेपुटेशन एंड द कनेक्शंस। कि बिजनेस का अच्छा नाम, बिजनेस की अच्छी रेपुटेशन या बिजनेस के अच्छे कनेक्शन होना मार्केट के अंदर, वो सब कुछ क्या है, गुडविल है। यहां गुडविल का मतलब सिर्फ नाम से, एक अच्छे नाम से, बिजनेस की रेपुटेशन। अगर हम हिंदी में बात करें तो गुडविल को बोलते हैं प्रसिद्धि। मतलब आपकी बिजनेस की कितनी प्रसिद्धि है, कितना प्रसिद्ध है, कितना पॉपुलर है आपका बिजनेस। अब जितना बिजनेस पॉपुलर होगा, जितना आपका गुड नेम होगा, जितनी आपकी रेपुटेशन होगी, उतनी ही ज्यादा आपकी गुडविल होगी और उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपका प्रॉफिट होगा। देखिएगा फीचर्स ऑफ द गुडविल। गुडविल के फीचर्स क्या है? इट इज एन इनटेंजिबल एसेट्स। ये क्या है? इनटेंजिबल एसेट्स है। एसेट्स है बट इनटेंजिबल है। वी कांट टच द गुडविल। हम गुडविल को टच नहीं कर सकते। जिस प्रकार हम मशीनरी को, फर्नीचर को टच कर सकते हैं क्योंकि वो हमारी क्या होती है, टेंजिबल फिक्स एसेट्स होती हैं, बट गुडविल हमारी क्या है, इनटेंजिबल एसेट्स है। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट। गुडविल हायर प्रॉफिट अर्न करने में बहुत मदद करती है। मतलब जितनी आपकी गुडविल ज्यादा होगी उतना ही आप क्या करोगे, हायर प्रॉफिट कमाओगे। नेक्स्ट है, इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है, एक ऐसी शक्ति है अट्रैक्ट करने वाली, विच ब्रिंग्स इन कस्टमर टू द ओल्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। कि कस्टमर को वहीं पर ओल्ड बिजनेस के पास वापस लेकर आती है, ओल्ड स्थान पर, मींस पुराने स्थान पर कस्टमर को ये खींचकर वापस लेके आती है। एक ऐसी फोर्स है जो कस्टमर को बार बार उसी स्थान पर लेके आती है, मींस लॉयल बनाती है कस्टमर के। इट हैज रियलाइजेबल वैल्यू व्हेन बिजनेस इज सोल्ड। और इसकी बिल्कुल जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो हम कब कैलकुलेट कर सकते हैं, जब हम पूरे बिजनेस को बेच सकते हैं। यहां पर मैं इसका आपको एग्जांपल देता हूं कि कैसे। सपोज कीजिए आपके बिजनेस में जो टोटल एसेट्स है वो 10 लाख रुपीस की है एंड टोटल जो लाइब्रेरीज है वो आपके बिजनेस में सपोज कीजिए 3 लाख रुपीस की है। तो अब आपका बिजनेस की जो कीमत है टोटल, अगर आप बेचना चाहते हो तो वो क्या है, 7 लाख रुपया। अगर आप बिजनेस को 8.5 लाख रुपए में बेच रहे हो, हालांकि आपको बिजनेस बेचना चाहिए 7 लाख रुपए में, तो जितनी इस वैल्यू से ज्यादा आप बिजनेस बेच रहे हो, इस वैल्यू से जितने में ज्यादा आप बिजनेस बेच रहे हो, वो आपकी क्या है, गुडविल है। मीन्स अगर आपने यहाँ 1.5 लाख रुपए फालतू में बेचा तो वो क्या आपकी गुडविल है। अगर यहाँ आप 8 लाख रुपए में बेच रहे हो तो 1 लाख रुपए क्या आपकी गुडविल है। जब हम पूरे बिजनेस को बेच रहे हैं, टोटली बिजनेस को बेच रहे हैं, तब जाकर हमें टोटल एग्जैक्ट वैल्यू पता लगती है गुडविल की। बट हम इसको मापते भी हैं, हम इसको कैलकुलेट करते हैं ड्यूरिंग द बिजनेस की, जब बिजनेस चल रहा होता है उसी टाइम हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो व्हाई वी वैल्यूइंग द गुड अमाउंट ऑफ गुडविल, हम गुडविल को वैल्यूएट क्यों करते हैं, उसके कुछ एक रीजन है
देखिएगा, नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल, कि गुडविल को वैल्यूइंग करने के लिए क्यों जरूरत पड़ती है गुडविल को हमें वैल्यू करने के लिए। तो फर्स्ट है, वन देयर इज अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर, कि जो आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होंगे उनका आपस में क्या होगा, रेशियो चेंज होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। जब वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्जिस्टिंग पार्टनर चेंज करेंगे तो हमें गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका, when a new partner is admitted, जब एक नए पार्टनर को एडमिट किया जाता है एज अ पार्टनर, तब हमें गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि जो न्यू पार्टनर होगा वो अपने शेयर की गुडविल को लेकर आएगा, मतलब कि वो कैश में अपने शेयर की गुडविल लेकर आएगा, जो कि बाद में सैक्रिफाइस रेशियो के अंदर बाकी पार्टनर्स को डिवाइड की जाएगी। नेक्स्ट है, when a partner retire or die, मतलब कोई पार्टनर मरता है या कोई पार्टनर रिटायर होता है, तब हमें गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब हमें गुडविल को इवेल्युएट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जाते हुए पार्टनर्स को या फिर जो पार्टनर मर गया है उसके हम लीगल जो उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो उसका उत्तराधिकारी होगा, उसको उसके हिस्से की, उसके शेयर की गुडविल हमें उसको देनी होती है, इसलिए हमें गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ता है। When the partnership firm is sold, और जब हम पूरी पार्टनरशिप फर्म को बेच रहे हैं तब हमें जरूरत है कि हम गुडविल को कैलकुलेट करें। उसके बाद में है, when two or more firms, जब दो या दो से ज्यादा फर्म क्या होती है, अमलगमेट होती है, आपस में मर्ज होती है, दो या दो से ज्यादा फर्म्स आपस में मर्ज होती हैं, तब हमें गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है, तब हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो अब हम बात करते हैं गुडविल के वो मेथड्स जिनके द्वारा हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, गुडविल यहाँ 2 टाइप्स की होती है। गुडविल 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज परचेज्ड गुडविल, जो हम परचेज करते हैं। आपने +1 में जब ओपनिंग एंट्री की होगी, बिजनेस जर्नल एंट्री की होगी, तो उसमें आपने डाला हुआ बैलेंसिंग फिगर जो होता है वो गुडविल होता है। उसी प्रकार जब आप कोई बिजनेस को परचेज करते हो और उस परचेज करने के दौरान मैं आपको जर्नल एंट्री के माध्यम से समझाता हूं कि परचेज गुडविल कैसी होती है। देखिएगा कि जब आप पूरे बिजनेस को परचेज कर रहे हो और उस बिजनेस में आपने जब परचेज किया तो उस बिजनेस की आपने किस चीज को परचेज किया, एसेट्स और लायबिलिटीज को परचेज किया। सपोज कीजिए आपने टोटल एसेट्स परचेज किया है, टोटल एसेट्स अकाउंट डेबिट किया आपने 12 लाख रुपए से, और उसी बिजनेस की आपने जो टोटल लायबिलिटीज थी वो लायबिलिटीज को आपने परचेज किया सपोज कीजिए 2 लाख रुपए से। लेकिन अब हुआ क्या, आप टोटल जो सेलर है बिजनेस का, जो बिजनेस का ओल्ड मालिक है, जो बिजनेस का ओल्ड ओनर है, उसको आप टोटल पैसा दे रहे हो। मान लो कि वो राम है या श्याम, जो भी, आप उसको टोटल पैसा दे रहे हो, पेबल आपको करना है, वो आप 11 लाख रुपया कर रहे हो। तो यहां पर जो डिफरेंस हुआ वो कितना हुआ, 1 लाख का हुआ, क्योंकि आपने 2 लाख की लायबिलिटी ली और 11 लाख रुपया आपने कैश ही में या आपने बैंक से पेमेंट किया या आपने उधार में जो भी उसका रखा है, तो आप टोटल 11 लाख रुपए उसको दे रहे हो। हालांकि उसका सामान जो है, जो एसेट्स टोटल है वो 12 लाख की है, तो इसका मतलब 1 लाख, ये क्या हुई, आपने 1 लाख की गुडविल को खरीदा है। ये 1 लाख की आपने क्या खरीदा है, गुडविल को। और इसी गुडविल को हम बोलते हैं परचेज गुडविल। जब आप बिजनेस किसी का खरीदते हो तो ये होती है परचेज गुडविल, जिसको कि हम अकाउंट के अंदर एसेट्स मानकर बैलेंस शीट की एसेट साइड में ट्रीट करते हैं। और सेकंड में होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है उसका अकाउंट के अंदर कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता, वो सिर्फ जो ओनर्स होते हैं उनकी ऑनेस्टी पे, उनके हार्ड वर्किंग पे डिपेंड होती है। जितना वो हार्ड वर्क करते हैं, जितना वो ऑनेस्ट होते हैं, उनकी गुडविल उतनी होती है, बट उसको कैलकुलेट नहीं किया जाता, उसको अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो अब हम उन कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, उन मेथड्स की बात करते हैं जिनके द्वारा हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि गुडविल को कैलकुलेट करने के, इवैल्यूएट करने के जो मेथड्स हैं उनके बारे में। तो फर्स्ट वन जो मेथड है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, और एवरेज प्रॉफिट मेथड को फर्दर 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब इन दोनों का हम जिक्र करेंगे जब हम इनके क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट को यहां पर क्यों कैलकुलेट करने के लिए बेस्ट माना गया है, क्योंकि जब हम कोई भी बिजनेस परचेज करते हैं तो ये माना जाता है कि जो एवरेजली
पास्ट में जो इस बिजनेस ने प्रॉफिट कमाए हैं वो एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो फ्यूचर में भी इतना प्रॉफिट देंगे, इसलिए एवरेज प्रॉफिट को यहाँ कैलकुलेट किया जाता है नंबर ऑफ ईयर परचेज से। ये होते क्या नंबर ऑफ ईयर परचेज हम अभी डिस्कस करेंगे सबसे। उसके बाद हम देखते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड कि आप कितना ज्यादा सुपर कमा रहे हो। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है अधिक प्रॉफिट कमाना। मतलब कि सपोज कीजिए यहां पर आपके 4 फर्म्स हैं और ये चारों फर्म सेम टाइप ऑफ बिजनेस कर रहे हैं। इन्होंने सेम टाइप ऑफ बिजनेस करने के बाद में जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया है उस पर ये 10% अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं। मतलब इन्होंने 1 लाख रुपया इन्होंने इन्वेस्ट किया है और ये 10-10 हजार रुपया प्रॉफिट कमा रहे हैं। ये क्या हुआ, आपका नॉर्मल प्रॉफिट ये कमा रहे हैं जितना मार्केट में ट्रेंड है कि 10% रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा आपको बिजनेस में जब आप इतना पैसा लगाओगे। लेकिन इस बिजनेस ने क्या किया, बिजनेस नंबर ए, बी, सी एंड डी, और बिजनेस नंबर में जो ए है उसने कमाया 15,000 रुपीज। तो कि इन्होंने नॉर्मल जो प्रॉफिट कमा रहे थे बाकी बिजनेस उससे कितना ज्यादा कमाया, और वो जो ज्यादा होता है उसी को हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। तो मतलब क्या होता है कि इन्होंने कितना कमाया, एक्चुअल प्रॉफिट और माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट जो बाकी कमा रहे हैं, तो क्या बचा, सुपर प्रॉफिट। कितना बचा सुपर प्रॉफिट, 5,000 रुपीज। जो ए का सुपर प्रॉफिट है वो 5,000 रुपीज होगा। तो इस सुपर प्रॉफिट से हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद में है न्यू कॉन्सेप्ट। देखो ये दोनों था प्रॉफिट से रिलेटेड, ये भी प्रॉफिट ये भी प्रॉफिट, बट ये क्या है, कैपिटलाइजेशन मेथड। इसका हम कैपिटलाइजेशन करते हैं, वो भी 2 टाइप्स में होगा। एवरेज प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कितना कैपिटलाइज वैल्यू चाहिए और सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने के लिए कितना वैल्यू चाहिए, तो हम इन प्रकार से इनको मापेंगे। बट यहां पर इनको कैलकुलेट करने से पहले हमें क्या करना है, जब हम प्रॉफिट निकालते हैं उस प्रॉफिट में कुछ एक एडजस्टमेंट करनी होती है हमें। जब हम कैलकुलेट करते हैं गुडविल के लिए प्रॉफिट मीन्स जब हम प्रॉफिट गिवन होगा लेकिन उसके साथ साथ कुछ एडजस्टमेंट होंगी, और वो एडजस्टमेंट किस प्रकार की होंगी, वो हमें प्रॉफिट में माइनस या प्लस करना है। तो सबसे पहले देखिएगा स्टेप ऑफ कैलकुलेशन, कैलकुलेट प्रॉफिट। प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करने के लिए कुछ एक स्टेप है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे प्रॉफिट के अंदर। क्या करेंगे, प्रॉफिट में ऐड करेंगे कौन कौन से आइटम है, अब नॉर्मल लॉसेस, कि जो भी जिस पर्टिकुलर ईयर में अबनॉर्मल लॉस हुआ है उस अबनॉर्मल लॉस को हम ऐड कर देंगे वापस। जैसे कि अबनॉर्मल लॉस होता है लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, कि ये माना जाता है कि हर साल कोई आग नहीं लगती बिजनेस में, हर साल कोई चोरी नहीं होती, इसलिए उस साल का प्रॉफिट इन कारणों से कम हुआ होगा। तो हम क्या करते हैं, उतना वापस ऐड कर देते हैं प्रॉफिट में, कि आगे नेक्स्ट हम ये आशा करते हैं कि फ्यूचर में ऐसी कोई चोरी या आग नहीं लगेगी बिजनेस में। तो उस साल के प्रॉफिट को हम एवरेजली लाने के लिए, एवरेज पे लेके आने के लिए हम क्या करते हैं, इन चीजों को वापस ऐड करते हैं। नेक्स्ट है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, कि जो लॉस हुआ था फिक्स एसेट्स को बेचने से वो हमने क्या किया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डेबिट किया था +1 के अंदर। लेकिन वो उससे क्या हुआ, हमारा जो प्रॉफिट था उस साल का वो कम हुआ। एक तो बात ये होता है कि फिक्स एसेट्स को बेचना बिजनेस का कोई ऑपरेशन नहीं होता। फिक्स एसेट्स को बेचना खरीदना बिजनेस का ऑपरेशन नहीं होता, इसलिए बिजनेस की बाहर की बात है। दूसरा ये बात है कि फिक्स एसेट्स को बेचना हर साल तो नहीं बेचा जाता। फिक्स एसेट्स को कोई 10-12 साल में एक बार बेचा जाता है, उस पर जो लॉस हुआ उसको वापस जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि हमारे को प्रॉफिट चाहिए एवरेज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को एवरेजली करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको जोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एडजस्टमेंट मिलेगा, ओवर इवेल्युएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का ओवर इवेल्युएशन, कि आपने ओपनिंग स्टॉक को यहां पर इवेल्युएट किया था तब ज्यादा इवेल्युएट कर लिया। सपोज कीजिए ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है और ओपनिंग स्टॉक आप यहां लिखते हो टू ओपनिंग स्टॉक, तो आपने ओपनिंग स्टॉक को यहां पर ज्यादा इवेल्युएट कर दिया। तो जब आपने डेबिट साइड में ज्यादा लिखा, मीन आपने ये एक्सपेंस ज्यादा डाल दिया यहां पर ओपनिंग स्टॉक के माध्यम से। ये ओपनिंग स्टॉक था तो आपका 10,000 रुपया एक्चुअल में, बट आपने 10 की जगह 15 डाल दिया। आपने 10 की जगह कितना डाल दिया, 15। तो 5,000 रुपए से आपने डेबिट साइड को ज्यादा बढ़ा दिया, और डेबिट साइड को जब आपने ज्यादा बढ़ाया तो क्या हुआ, यहाँ पर लॉस ज्यादा हुआ, मतलब आपके एक्सपेंसिव ज्यादा हुए। जब एक्सपेंसिव ज्यादा हुए तो हमारा क्या हुआ, उस साल का पर्टिकुलर ईयर का क्या हुआ, जो प्रॉफिट था वो 5,000 रुपए से कम हुआ। तो आप क्या करोगे, जब आपने ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक किया तो उस साल को जोड़ दो, उसी साल में क्या कर दो, जोड़ दो।
नेक्स्ट है अंडर वैल्यूएशन ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। कई बार आप क्या करते हो, क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यूएशन कर लेते हो, कम माप लेते हो। देखिए क्लोजिंग स्टॉक हम यहां लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक यहां था तो 15 और आपने क्या किया, 15 की जगह आपने यहां 7,000 रुपए लिख दिया, तो मतलब आपने कम लिख दिया, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कर दिया। जब आपने यहां 15 की जगह 7,000 रुपए लिखा तो आपका 8,000 रुपए से प्रॉफिट कम हुआ उस साल का, तो वो 8,000 रुपए वापिस हम यहां पर ऐड कर देंगे। ये दोनों ही टर्म्स बहुत एक दूसरे से इंटररिलेटेड है। अब नेक्स्ट जो हमारा है नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो बिजनेस में हुए तो थे बट इन फ्यूचर ऐसे एक्सपेंस नहीं होंगे दोबारा। ऐसे एक्सपेंस जो आपने इस साल तो किए हैं बट इन फ्यूचर ऐसे एक्सपेंस नहीं होंगे, तो उनको भी वापस जोड़ दिया जाता है कि आपको इस साल तो आपने वो कम किया बट नेक्स्ट ईयर आपके ऐसे एक्सपेंस नहीं होंगे, तो वापस जोड़ दिए जाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, आपने क्या किया था तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको आपने बैलेंस शीट में डालना था बट आपने गलती से रिवेन्यू मान लिया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में डाल के उसको एक एक्सपेंस मान लिया, तो उस अमाउंट को वापस जोड़ देंगे। तो ये जोड़ने वाले आइटम थे प्रॉफिट के अंदर जब हम गुडविल को इवेल्युएट करेंगे। उसके बाद में कुछ एक ऐसे भी आइटम है जिनको हम माइनस करेंगे, तो माइनस करने वाले लेस करने वाले कौन से आइटम्स हैं, अब नॉर्मल प्रॉफिट आपको माइनस करना है क्योंकि हर साल आपको अब नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होता। जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, हर साल फिक्स एसेट्स नहीं बेची जाती, हर साल फिक्स एसेट्स बेचने से प्रॉफिट नहीं होता, तो आपको एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स है उसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या है अब नॉर्मल प्रॉफिट है। आपको कोई लॉटरी निकली है उस साल, अगर आपको उस साल कोई लॉटरी निकली है तो वो आपने प्रॉफिट में जोड़ा होगा लॉटरी का जो भी प्रॉफिट था, तो उस प्रकार की लॉटरी आपको हर साल नहीं निकलती, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो अमाउंट माइनस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है जब हमने यहां बात की थी ओवर एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग एंड ओपनिंग स्टॉक, बिल्कुल सेम यहां पर है, ये थोड़ा सा इनका अपोजिट होगा। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कि आपने क्लोजिंग स्टॉक को ओवर इवैल्यूएशन कर दिया, आपने क्लोजिंग स्टॉक को ओवर इवैल्यूएशन कर दिया, ज्यादा माप लिया। तो मैंने आपको बताया अगर आपने ज्यादा माप लिया, यहां पर मान लो आपका क्लोजिंग स्टॉक था 10,000 रुपीज बट आपने गलती से इसको 20 लिख दिया, आपने गलती से इनको क्या लिख दिया 20, तो आपने 10,000 रुपए से फालतू लिखा यहां, बट आपका एक्चुअल में तो था नहीं। जब आपने क्रेडिट साइड को ज्यादा लिखा 10,000 रुपए से, तो आपका उस साल का ग्रोस प्रॉफिट क्या हुआ, ज्यादा हुआ, बट एक्चुअल में तो था नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो 10,000 रुपए माइनस करने पड़ेंगे क्योंकि आपने ओवर इवैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कर दिया। अब है अंडर इवैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, आपने ओपनिंग स्टॉक को अंडर इवैल्यूएशन कर दिया, कम माप दिया। आपका यहां पर ओपनिंग स्टॉक था 20,000 रुपीज बट आपने गलती से यहां कितना लिखा 15,000 रुपीज लिखा था, तो आपका 20, आपने 20 कंज्यूम किए, यहां जो कॉस्ट थी वो 20 थी, बट आपने गलती से 15,000 रुपीज लिखा, तो आपने 5,000 रुपीज यहां पर क्या लिखा, अंडर इवेल्युएट किया 5,000 रुपीज को, तो आपको वापस वो 5,000 रुपीज उस पर्टिकुलर ईयर में आपको ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट है नॉन रिकरिंग इनकम, ऐसी इनकम जो बार बार नहीं होती, आपको एक बार हुई थी, नेक्स्ट इन फ्यूचर आपको इस प्रकार की इनकम्स नहीं होंगी, तो उन इनकम्स को आपको माइनस करना पड़ेगा एक साथ में। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट था वो आपके बिजनेस के ऑपरेशन की इनकम नहीं थी, वो बिजनेस के बाहर आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया था उसकी इनकम थी, तो इस प्रकार की इनकम को भी आप क्या करोगे, माइनस करोगे आपके उस साल के प्रॉफिट में से। ये कुछ एक स्टेप थे। अब हम बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड की, कि किस प्रकार हम एवरेजली प्रॉफिट को निकालकर गुडविल को कैलकुलेट करते हैं और उसका फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज प्रॉफिट मेथड की एवरेज प्रॉफिट से हम किस प्रकार को गुडविल कैलकुलेट करेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या है गुडविल को इवेल्युएट करने का, कैलकुलेट करने का, एवरेज प्रॉफिट मल्टीपल बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। हम एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से। अब ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि नंबर ऑफ ईयर परचेज होता क्या है। तो सपोज कीजिए आपने किसी का बिजनेस खरीदा, आज 2020 चल रहा है, आज आप कोई बिजनेस खरीद रहे हो, तो किसी का बिजनेस खरीदा, तो यहां पे ये अंदाजा लगाया जाता है कि आप आज के बाद में कितने सालों तक उस व्यक्ति के नाम, उसकी गुडविल, उसकी रेपुटेशन का प्रॉफिट उसके नाम से कमाओगे आगे इन द फ्यूचर, कि फ्यूचर में नेक्स्ट कितने सालों तक आप उस
प्रॉफिट को कमाते रहोगे जो उतना उस एवरेज प्रॉफिट उसने कमाया था पास्ट के अंदर, कि पास्ट में अगर इसने 40,000 रुपये कमाया था तो आप ये 40,000 रुपये बिना एफर्ट्स किए हुए कितने सालों तक कमा सकते हो, उसी की गुडविल को, उसी के नाम को यूज कर कर, उसी की रेपुटेशन को यूज कर कर। तो आपके क्वेश्चन में ये दिया जाता है 4 ईयर या 3 ईयर गुड परचेज ऑफ गुडविल है या 2 ईयर नंबर ऑफ परचेज है। तो इस प्रकार 2, 3, 4 आपके दिया जाता है कि आप 2 साल तक ऐसा प्रॉफिट कमा सकते हो, आप 3 साल तक या 4 साल तक ऐसा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से बताता हूं कि आप किस प्रकार गुडविल को कैलकुलेट करोगे। तो आपकी स्क्रीन पे मैं ये क्वेश्चन डाल देता हूं अभी कि आप सिंपल मेथड से किस प्रकार गुडविल को कैलकुलेट करोगे, और सिंपल मेथड से हम ये अभी कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैंने उठाया है आज, और ये जो आपका क्वेश्चन है मैंने डीके गोयल की बुक में से उठाया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये आपको ओल्ड एंड न्यू बुक्स दोनों में मिलेगा। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है मीना परचेज सिमीज बिजनेस। मीना ने सिमी का बिजनेस परचेज किया फ्रॉम 1 जनवरी 1988 में किया था। प्रॉफिट डिस्क्लोज्ड बाय द सिमीज बिजनेस। सिमी के बिजनेस के जो पास्ट ईयर के जो प्रॉफिट थे वो यहां डिस्क्लोज किए गए हैं फॉर द लास्ट 3 ईयर एज वर फॉलो। और इनके 3 साल के प्रॉफिट थे। 85 में इनका प्रॉफिट था 40,000 रुपीज इंक्लूडिंग एन अबनॉर्मल गेन ऑफ 5,000 रुपीज। और इस 40,000 में 5,000 रुपीज अबनॉर्मल गेन है। 86 का इनका जो प्रॉफिट है 50,000 रुपीज आफ्टर चार्जिंग एन अबनॉर्मल लॉस ऑफ 10,000, कि इस 50 में से आपने अबनॉर्मल जो लॉस था वो भी चार्ज कर लिया, मतलब आपको अबनॉर्मल लॉस हुआ था वो आपने चार्ज कर लिया, तब जाकर आपका 50,000 रुपीज प्रॉफिट हुआ है। 87 में इन्होंने बोला है 45,000 रुपीज प्रॉफिट हुआ है, एक्सक्लूडिंग छोड़कर 5,000 रुपीज एज एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ इंश्योर्ड। पहले क्या था, सिमी के बिजनेस का कोई इंश्योरेंस नहीं था, बट अब मीना ने क्या हुआ, बिजनेस का इंश्योरेंस करवाया है, और ईयरली जो इंश्योरेंस की अमाउंट लगेगी, जो एक्सपेंस लगेगा वो 5,000 रुपीज है। तो इन फ्यूचर 5,000 रुपए जो प्रॉफिट है वो कम होने वाला है, एवरेजली कम होगा 5,000 रुपए प्रॉफिट। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म्स। देखो इसने बोला कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर। पिछले 3 सालों के एवरेज प्रॉफिट का आपको क्या करना है, गुडविल कैलकुलेट करना है 2 ईयर परचेज पे। तो आप देखिएगा फर्स्ट जो आपका प्रॉफिट है 85 का, वो आपका प्रॉफिट दे रखा है इन्होंने, टोटल प्रॉफिट दिया आपका 40,000 रुपीज। कितना दिया है, 40,000 रुपीज। और इसमें क्या होगा, जो अब लॉस होगा वो आप क्या करोगे, वापस ऐड कर दोगे। अब गेन है, तो अब जो गेन होगा वो आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे। क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। कितना था, 5,000 रुपीज। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना बचा, 35,000 रुपीज बचा इनका इस साल का। उसके बाद में हम लेंगे 86 के जो प्रॉफिट थे, 86 का प्रॉफिट था 50,000 रुपीज, और 50,000 रुपीज में से जो आपका क्या हुआ था, अबनॉर्मल लॉस हुआ था 10,000 रुपीज का, वो आपने चार्ज किया हुआ था, वापस जोड़ दोगे। अबनॉर्मल लॉस हर साल नहीं होने वाले, तो इस साल हुआ तो आपका प्रॉफिट 60,000 रुपए होगा इस साल का। अब इन्होंने बोला है 87, और 87 का कोई अबनॉर्मल प्रॉफिट या गेन नहीं है, लॉस नहीं है। आपका टोटल निकालोगे, आप टोटल जो करोगे तो वो कितना होगा, 140। अब 140 कितने ईयर का हुआ, 140 हुआ आपका 3 ईयर का। तो इसका एवरेज प्रॉफिट निकालोगे। एवरेज प्रॉफिट जब आप निकालोगे 140, तो 140 का एवरेज करोगे, 3 साल है तो 3 से इसको क्या करोगे, आप डिवाइड कर दोगे। तो जो आपका प्रॉफिट बचा 46,667 रुपीज आपका टोटल एवरेज होगा। अभी इस एवरेज प्रॉफिट होगा, इसका मतलब यह है कि आप एवरेजली इतना प्रॉफिट कमाओगे, बट होगा क्या, इसमें से आपको जो एनुअल इंश्योरेंस की अमाउंट है वो माइनस करनी होगी। कितना, 5,000 रुपीज दिया हुआ है बिजनेस में। यदि सिमी का बिजनेस पहले इंश्योरेंस में नहीं था, इंश्योरेंस नहीं करवाया हुआ, बट अभी मीना इंश्योरेंस करवा रही है, तो एवरेजली उसका जो प्रॉफिट है वो कम होगा। तो अब उसका एवरेज में प्रॉफिट कितना होगा,
41,667 रुपए होगा। अब आप गुडविल को कैलकुलेट करोगे। एवरेज प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था, मे बी 2 नंबर ऑफ ईयर परचेज था। जी हाँ, 2 नंबर ऑफ ईयर परचेज है तो इसको कैलकुलेट कर लोगे तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया, और 2 नंबर ऑफ ईयर परचेज है तो आपकी जो गुडविल होगी वो कितनी होगी, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12 और 1 13, 6 दूनी 12 और 1 13, 2 और 1 3 और 83,334 रुपीज जो टोटल आपकी गुडविल होगी, ये आपका आंसर होगा। ये आपका एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट से आप किस प्रकार आपके गुडविल को कैलकुलेट करोगे। तो बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। आपने यहाँ एडजस्टमेंट की, अब नॉर्मल गेन को माइनस किया, अब नॉर्मल लॉस को ऐड किया, और एक इंश्योरेंस था जो अभी नहीं था बिजनेस का, इन फ्यूचर बिजनेस का इंश्योरेंस होने वाला था तो आपका एवरेजली प्रॉफिट कम होता तो हमने माइनस कर दिया। अब आपकी एग्जैक्ट जो वैल्यू है गुडविल की वो 83,334 रुपए। ये आपका फर्स्ट मेथड था। अब आपको मैं करवा रहा हूं वेटेड एवरेज प्रॉफिट से। जी हाँ, वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होता है अभी देखिएगा। पढ़ रहा हूं क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7। क्वेश्चन नंबर 7 है द प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर एज वर फॉलो। पिछले 5 सालों के जो प्रॉफिट दिए हुए हैं, ईयर एंडेड 31 मार्च, और हर साल 31 मार्च को इन्होंने क्लोज किया है, तो हमारे जो प्रॉफिट है वो 1999 का जो प्रॉफिट था वो था 43,000 रुपीज। उसके बाद में 200 का जो प्रॉफिट था 2000 का वो था 50,000 रुपया, और जो 2001 का प्रॉफिट है वो है हमारा 52,000 रुपया। उसके बाद में 2002 का जो प्रॉफिट है वो है हमारा 65,000 रुपया, और 2003 का जो प्रॉफिट है वो है हमारा 85,000 रुपीज। अब होगा क्या, इन्होंने देखो क्या बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट की हमें कैलकुलेट करना है मेथड से। द वेट आर टू बी यूज, और वेट इन्होंने दिए हुए हैं, पर ईयर के वेट दिए हुए हैं, जो इन ईयर के हमें अलग अलग वेट दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। जो लेटेस्ट ईयर होता है उस पर वेट ज्यादा लगता है, और जो पास्ट का ईयर होता है उस पर वेट कम लगता है। तो अब हमें क्या करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट के माध्यम से हमें गुडविल को कैलकुलेट करना है। तो देखिएगा कैसे करते हैं, इनका फॉर्मूला क्या है। तो ये सबसे पहले हमारे पास है प्रॉफिट, और इन प्रॉफिट को क्या करेंगे, वेट से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। वेट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, इसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट। क्या निकलेगा, प्रोडक्ट निकलेगा। तो इसका कितना हुआ, 43,000 को 1 से गुना की तो 43,000 रुपया, फिर हमने 50 को 2 से की तो 1,00,000 रुपया, फिर हमने 52 को 3 से की तो कितना हुआ, 3 दूनी 6 और 5 किए 15, 1,56,000 रुपया। उसके बाद में हमने 65 को 4 से किया तो 3 0 की 3 0, 5 के 20, 2 24 और 2 26, 2,60,000 रुपया। और उसके बाद में हमने 85,000 को 5 से हमें मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 5 प्रोडक्ट है लेटेस्ट ईयर का, तो 0 0 0 और 5 पे 25 और 8 39 और 2 42। ये हमारे पास हमने प्रोडक्ट निकाल दिया है। अब हमें क्या करना है, यहां पर दोनों चीजों का, इसका टोटल सम करना है, इसको टोटल सम को बोलेंगे हम, और इसका टोटल सम है, इसका टोटल सम को हम क्या बोलते हैं, देखिएगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट। इसका जो टोटल होगा उसको क्या बोलते हैं, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, और इसका जो टोटल होगा उसको बोलते हैं टोटल ऑफ वेट। क्या बोलते हैं, टोटल ऑफ वेट, कि इन्होंने कितना वेट दिया है, टोटल ऑफ वेट। और यहां से क्या निकलेगा हमें, यहां से निकलेगा हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्या निकलेगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो अब इनका टोटल कर दो, आप टोटल करोगे तो आपके पास क्या होगा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट होगा, और इसका टोटल करेंगे कितना होगा, 15, और इसका जब हम इसका टोटल करेंगे तो कितना होगा, 9,84,000 रुपया।
अब हमें इसी फॉर्मूले में पुट करना है 9,000 84,000 रुपया और हमारा वेट कितना है 15। तो जब हम इससे कट करेंगे तो हमारा आंसर कितना होगा 65,600 रुपए। और इसका जो हमारा गुडविल था वो गुडविल कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो देखिएगा, गुडविल वही सेम, वेटेज एवरेज प्रॉफिट और मल्टीपल बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ हमारा 65,600 और गुणा में 2। तो टोटल हमारी जो गुडविल होगी वो कितनी होगी 6 दूनी 12 का 2 9 10 और 1 11 6 दूनी 12 और 1 13 1,31,200 रुपए हमारी टोटल गुडविल होगी। तो ये था हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। प्रॉफिट को हमने क्या दिया वेट दिया और वेट देने के बाद में क्या हुआ टोटल प्रोडक्ट निकला। टोटल प्रोडक्ट को हमने क्या किया टोटल ऑफ प्रोडक्ट और टोटल ऑफ वेट से भाग दिया तो हमारे पास क्या निकला तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकला। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से जब हमने गुणा किया तो हमारे पास क्या निकला गुडविल की अमाउंट निकली। इसमें बात यह है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट कब यूज किया जाता है जब आपका हर साल का प्रॉफिट इंक्रीज होता है। जब आपका हर साल का प्रॉफिट इंक्रीज होता है तब आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट यूज करते हैं। जब आपका हर साल का प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो बिजनेस क्या करेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट को यूज करेगा। और इस प्रॉफिट में भी आपको कुछ एडजस्टमेंट मिल सकती है अबनॉर्मल प्रॉफिट की अबनॉर्मल लॉस की। अब हम बात करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट को कैसे निकालेंगे एक्चुअल प्रॉफिट हमें गिवन होगा। एक्चुअल प्रॉफिट मतलब कि हमारा एवरेज प्रॉफिट। बट नॉर्मल प्रॉफिट को कैसे निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट को निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न। ये रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा और बाय 100। तो आपने कितना कैपिटल लगाया उस कैपिटल पर आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की दर से कितना प्रॉफिट होना था वो आपका नॉर्मल प्रॉफिट है। और नॉर्मल प्रॉफिट जब आपका निकलेगा तो उसको एक्चुअल प्रॉफिट में से माइनस करोगे तो आपके पास क्या होगा सुपर प्रॉफिट होगा। तो हम एक क्वेश्चन करते हैं इसकी मदद से देखिएगा। आपका क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे ए फर्म्स एवरेज प्रॉफिट आर। एक फर्म के जो एवरेज प्रॉफिट थे वो थे 70,000 रुपीज। फर्म का जो एवरेज प्रॉफिट था वो कितना था 70,000 रुपीज। और इन्होंने बोला है इट इंक्लूड एन एबनॉर्मल प्रॉफिट ऑफ 5,000 रुपीज। और इस 70 में अबनॉर्मल प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ है 5,000 रुपीज। तो आप क्या करोगे वो माइनस करोगे। सबसे पहले तो कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 5,50,000 रुपीज। और इस प्रकार का जो बिजनेस है इसमें इन्होंने क्या बोला है 5,50,000 रुपए कैपिटल को इन्वेस्ट किया है। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है 10% है। कैलकुलेट गुडविल एट 4 टाइम्स ऑफ द सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के 4 टाइम्स है। तो यहां पर देखिएगा सबसे पहले हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट। यहां दिया था एवरेज प्रॉफिट 70 बट हम क्या करेंगे अब नॉर्मल जो गेन है वो क्या करेंगे माइनस करेंगे 5,000 रुपीज का। तो कितना बचा हमारे पास 65,000 रुपीज हमारा एवरेज प्रॉफिट बचा या एक्चुअल प्रॉफिट बोल सकते हो इसको। अब हमें नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करोगे तो फॉर्मूला क्या कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल कितनी एम्प्लॉयड की गई है 5,50,000 रुपया मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न की हुई है 10% और बाय 100 तो कितना हुआ 55,000 रुपया आपका क्या हुआ नॉर्मल प्रॉफिट हुआ। अब नॉर्मल प्रॉफिट के बाद में आप क्या कैलकुलेट करोगे सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और अब आप एक्चुअल प्रॉफिट आपका कितना था 65,000 रुपीज माइनस 55,000 रुपीज। आपका जो सुपर प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज हुआ। अब आप क्या करोगे गुडविल को कैलकुलेट करोगे। गुडविल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज।
तो सुपर प्रॉफिट आपका 10,000 रुपीज। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपके क्वेश्चन में दे रखी है 4 टाइम्स। तो आपकी 4 और आपकी टोटल जो गुडविल हुई वही 40,000 रुपीज। आपकी टोटल गुडविल कितनी हुई 40,000 रुपीज। तो ये था आपका सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर हमने क्वेश्चन करते तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन होगा। अब हम एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड का। देखिएगा, सुपर प्रॉफिट मेथड का एक क्वेश्चन और हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं यहां इसको रफ कर देता हूं एक बार। थोड़ा सा वो क्वेश्चन थोड़ा उल्टा होगा, जिसमें आपको गुडविल दे रखी है। जी हाँ, पहले ही आपको क्या करता है, गुडविल दे रखी है। तो आप किस प्रकार इसको करोगे क्वेश्चन, हम आपकी स्क्रीन पे देखना। On April 1st, 1998, an existing firm had an assets of 75,000 rupees. आपके यहाँ एसेट्स है 75,000 रुपए की, इंक्लूडिंग कैश ऑफ 5,000 रुपीज। कैश इंक्लूड है तो नो प्रॉब्लम। द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शो बैलेंस ऑफ, और पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो 60,000 रुपीज है। एंड रिजर्व कंटिन्यू एंड रिजर्व कॉन्स्टिट्यूटेड द रेस्ट, और बाकी जो लगा है वो रिजर्व है। तो मतलब जो टोटल कैपिटल लगी है वो कितनी लगी है, 75,000 रुपीज लगी है। क्योंकि 15,000 रिजर्व है, और रिजर्व क्या होता है, कैपिटल का ही पार्ट होता है, क्योंकि प्रॉफिट का बचा हुआ पार्ट रिजर्व होता है। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 24,000 रुपीज। और पहले गुडविल दे दिया हमें एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के 4 ईयर परचेज है। फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो हमें एवरेज प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वही फॉर्मूला लिखते हैं, गुडविल इक्वल सुपर प्रॉफिट और मल्टीपल बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो हमारे पास यहां पर क्या है, गुडविल दे रखी है हमें 24,000 रुपीज, बट सुपर प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, और हमारे पास नंबर ऑफ ईयर क्या है 4 है। तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। और सुपर प्रॉफिट कितना हुआ 6,000 रुपीज। सुपर प्रॉफिट कितना हुआ 6,000 रुपीज। अब हमें क्या करना है, नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है हमारा, कैपिटल इनकी जो टोटल लगी है वो 75,000 रुपीज लगी है, और रेट ऑफ रिटर्न 10% है। तो इनका जो नॉर्मल प्रॉफिट हुआ वो 7,500 हुआ। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला है वो हम क्या लेके चलेंगे, सुपर प्रॉफिट वाला लेके चलेंगे। तो सुपर प्रॉफिट को निकालने का जो फॉर्मूला होता है, देखिएगा क्या होता है, एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमारे पास यहां पर देखिएगा इन तीनों में से 2 आइटम्स हैं। ये कितना है 6,000 रुपीज इक्वल, ये हमारे पास नहीं है एवरेज प्रॉफिट, और ये हमारे पास कितना है 7500 रुपया। तो हम क्या करेंगे, उस अमाउंट को इधर लेके आएंगे, तो वो माइनस का तो क्या होगा प्लस का। तो 7 और 6 13, तो हमारे पास 13,500 रुपए क्या हुआ एवरेज प्रॉफिट हुआ। इस प्रकार के भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं अच्छे एग्जाम्स के अंदर। तो ये आपका क्या हुआ सुपर प्रॉफिट, सॉरी एवरेज प्रॉफिट हुआ। आपको क्या गिवन था, आपको गुडविल गिवन थी, गुडविल की हेल्प से आपने क्या निकाला सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आपने निकाला, आपको क्या गिवन था कैपिटल और रेट ऑफ रिटर्न, तो आपने क्या निकाला नॉर्मल प्रॉफिट निकाला। जब नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट आपके पास है तो आपने क्या निकाला एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट निकाला। अब हम बनाए कैपिटलाइजेशन मेथड की। जो कैपिटलाइजेशन मेथड है वो फिर फर्दर 2 कैटेगरी में बांटा हुआ है, 2 कैटेगरी में उसको क्लासिफाई किया हुआ है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कि एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करो, और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करो। ये होता क्या है एक्चुअली, मैं बताऊं आपको कि एवरेज प्रॉफिट का जब हम कैपिटलाइजेशन करेंगे तो उससे हमें पता लगा है कि एवरेज प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कितना कैपिटल जरूरत होता है। एवरेज प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कितनी कैपिटल की जरूरत होती है, उसी को बोलते हैं हम कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। देखिएगा कैसे, एवरेज सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट होने के बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटलाइजेशन करेंगे हम एवरेज प्रॉफिट की। तो उसको बोलते हैं हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू जब हम निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा,
एवरेज प्रॉफिट गुना में 100 बाय रेट ऑफ रिटर्न, कि गिवन रेट ऑफ रिटर्न से जो आपका एवरेज प्रॉफिट है उसको कमाने के लिए कितनी कैपिटल की जरूरत है आप लोगों को। आपके बिजनेस में इस एवरेज प्रॉफिट को इस रेट से कमाने के लिए कितनी कैपिटल की जरूरत है, और जितनी वो कैपिटल है वो उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कि एवरेज प्रॉफिट को अर्न करने के लिए इतनी कैपिटल की जरूरत होती है। और उसके बाद में जब हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला हमारा होगा गुडविल। गुडविल को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम कैसे करेंगे, तो क्या होगा, यही हम कैपिटल लेके चलेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कि एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज जो वैल्यू है माइनस कैपिटल इंप्लॉयड, और आपने वास्तव में एक्चुअल में कितनी कैपिटल इंप्लॉयड की हुई है। एवरेज प्रॉफिट को कमाने के लिए इतना पैसा चाहिए और आपने इतना पैसा बिजनेस में लगा रखा है, तो जो डिफरेंस है वो क्या होगी, आपकी गुडविल होगी। डिफरेंस है वो क्या होगी, गुडविल होगी। तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखिएगा, फिर बिल्कुल क्लियर होगा ये आपका क्वेश्चन। हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहां कर रहे हैं, उसके बाद में बिल्कुल क्लियर होगा आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। देखिएगा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिएगा। राजन एंड रजनी आर पार्टनर इन ए फर्म। राजन और रजनी दो पार्टनर है अपनी फर्म के अंदर। देयर कैपिटल वर्क, उनकी कैपिटल है राजन की 3 लाख रुपया और रजनी की 2 लाख रुपया। टोटल कैपिटल कितनी हुई, 5 लाख रुपए जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखी है बिजनेस में। ड्यूरिंग द ईयर 2002 द फर्म एंड ए प्रॉफिट ऑफ 150। फर्म ने 1.5 लाख रुपया प्रॉफिट कमाया। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट अज्यूमिंग दैट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%, कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है, 20% है। तो सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी है, और एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, तो एवरेज प्रॉफिट आपको कितना दिया हुआ है, 150 मल्टीपल बाय 100, और रेट ऑफ रिटर्न कितनी दी हुई है आपको, परसेंट। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी दी हुई है, 20%। अब जो यहां पर निकल रहा है इसका मतलब आपने कितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए था। एक 1.5 लाख को कमाने के लिए, 1.5 लाख को अर्न करने के लिए आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए था, तो आपको चाहिए था टोटल इन्वेस्ट करना चाहिए था 7.5 लाख रुपए। आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए था, 7.5 लाख रुपए, और आपने इन्वेस्ट कितना किया है टोटल। अब वो हम देखते हैं, हमने गुडविल निकालने के लिए देखो यहां हम लेके आएंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल इंप्लॉयड। तो कैपिटलाइज वैल्यू आपकी कितनी है, 7.5 लाख रुपया है, और कैपिटल इंप्लॉयड कितनी है, राजन और रजनी की टोटल कैपिटल कितनी है, 5 लाख रुपया। तो जो डिफरेंस है वो 2,50,000 का है। मतलब आपने क्या किया, बाकी जो बिजनेस थे उनसे आपने 2.5 लाख रुपए कम लगाया, और वो 2.5 लाख रुपए आपकी क्या है, गुडविल है। आपको लगाना चाहिए था 7.5 लाख रुपया 1.5 लाख कमाने के लिए, बट आपने लगाया 5 लाख रुपया, और 5 लाख में आपने कितना प्रॉफिट कमाया, 150। लेकिन इस 150 को कमाने के लिए आपको 7.5 लाख रुपए लगाना चाहिए था, लेकिन जो आपने कम लगाया वो आपकी क्या है, गुडविल है। और जो 7.5 लाख रुपए है उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट बोलेंगे। तो ये हमारा था कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और अब हम करते हैं कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब यहां पर जो फॉर्मूला होगा वो देखिएगा बिल्कुल सेम है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू निकालते हैं हम, और सुपर प्रॉफिट आपको यहां पर चाहिएगा, सुपर प्रॉफिट मल्टीपल बाय 100 एंड बाय रेट ऑफ रिटर्न। जो रेट ऑफ रिटर्न है आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, सुपर प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और जो यहां टोटल निकलेगा वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा आपका डायरेक्ट गुडविल निकलेगा।
अब हम बोल सकते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट इक्वल टू गुडविल, क्योंकि देखो सुपर प्रॉफिट को ज्यादा, जो सुपर प्रॉफिट था, जो ज्यादा कमाने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए, उस ज्यादा को कमाने के लिए जितना पैसा चाहिए था वही आपकी क्या थी, गुडविल थी एग्जैक्ट में। तो देखिएगा क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, हम क्वेश्चन कर रहे हैं आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज, एवरेज प्रॉफिट कितना है फर्म में, एवरेज प्रॉफिट है आपका टोटल 150। द टोटल टेंजिबल एसेट्स इन द फर्म आर, टोटल जो टेंजिबल एसेट्स है वो 14 लाख रुपीज एंड आउटसाइड लायबिलिटी आर 4 लाख रुपीज, और जो आउटसाइड लायबिलिटी है वो 4 लाख रुपीज है। इन द सेम टाइप ऑफ बिजनेस द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% of the capital employed. Calculate the value of goodwill by capitalization of super profit method. तो सबसे पहले हमें क्या यहाँ कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है कि हमें कितनी कैपिटल इंप्लॉयड कर रखी है, हमारी कैपिटल कितनी है। तो कैपिटल को निकालने का जो फॉर्मूला है एसेट्स माइनस लायबिलिटी, तो क्या बचेगा कैपिटल। आपकी एसेट्स कितनी है, टोटल 14 लाख रुपीज है, लायबिलिटी कितनी है 4 लाख रुपीज है, तो आप माइनस कर दोगे तो कितना बचा 10 लाख रुपीज, और 10 लाख रुपीज आपने क्या किया, कैपिटल को इन्वेस्ट किया है। अब यहां पर आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना होना चाहिए था, 10 लाख रुपया आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया यहां पर, और आपका नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए था टोटल कितना 1 लाख रुपीज, और आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट दे रखा है वो दे रखा है 150। तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना हुआ यहां पर, वेरी गुड, सुपर प्रॉफिट कितना हुआ 50,000 रुपीज, सुपर प्रॉफिट कितना हुआ 50,000 रुपीज। अब सुपर प्रॉफिट आपका 50,000 रुपीज है, तो अब हमें क्या करना है, उसी फॉर्मूले में इसको पुट करना है। देखिएगा कैसे, फॉर्मूला हमारा क्या था, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट, और फॉर्मूला था हमारा सुपर प्रॉफिट 100 बाय रेट ऑफ रिटर्न। तो हमारा जो सुपर प्रॉफिट निकला वो कितना निकला 50,000 रुपीज, 100, और रेट ऑफ रिटर्न कितना था 10। तो हमें जो टोटल कैपिटल चाहिए थी सुपर प्रॉफिट को कमाने के लिए वो चाहिए थी टोटल 5 लाख रुपया। तो हमारा जो अब टोटल ये क्या है, जो 50,000 है उसको कमाने के लिए आपको 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है, और यही हमारी क्या है एग्जैक्ट क्या है गुडविल है, यही हमारी क्या है एग्जैक्ट गुडविल है। तो ये था आपका सुपर प्रॉफिट से रिलेटेड क्वेश्चन। उसके बाद में ये था आपका सुपर प्रॉफिट से रिलेटेड क्वेश्चन, जो गुडविल हमने कैलकुलेट किया, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, एवरेज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, हमने हर प्रकार के यहाँ पे मेथड्स को कैलकुलेट किया विद हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। I hope you understand well, and please like and comment the video and share the video. Thank you.